नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों कल रात को ये क्लास हमने लाइव ली थी, बट पता नहीं क्या टेक्निकल इशू हुआ यूट्यूब की तरफ से या हमारी तरफ से, बट क्लास है वो अपलोड दोस्तों नहीं हो पाई थी। रात को ये क्लास हो चुकी थी प्रतिशत फर्स्ट की दोस्तों, लेकिन कारण का कुछ पता नहीं चला क्या कुछ हुआ है। बट दोबारा से देखो ये क्लास आपके लिए ले रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्ड तो करनी पड़ेगी, ये रिकॉर्डेड रहेगी क्योंकि ये क्लास रात लाइव दोस्तों हो चुकी थी। ठीक है, तो सभी साथी एक बार लाइक शेयर कर दें भाई। दोबारा से मेहनत की जा रही है आपके लिए क्योंकि क्लास देना बहुत ज़रूरी है आपको। ठीक है, क्लास तो इसकी पीडीएफ हमने डाल भी दी टेलीग्राम के ऊपर क्योंकि ये रात को क्लास हो चुकी थी, बट यूट्यूब पे अपलोड हो गई थी, बट 1 मिनट की क्लास हुई थी। तो काफ़ी सारे कमेंट भी आए थे, बट मैंने मैसेज डाल दिया था, आई थिंक आपको पता लग गया होगा। तो दोबारा से दोस्तों ये रिकॉर्डेड क्लास आपके लिए, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों दबाकर आपको करना है और चिंता की कतई आवश्यकता नहीं है। कई बार ऐसा टेक्निकल इशू हो जाता है, उसकी वजह से ऐसा होता है, बट अगर हो जाता है तो क्लास तो आपको पर्टिकुलर दोस्तों मिलती ही मिलती है। ठीक बात है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक था प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत का फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, आगे चलते हैं। और ये टेस्ट सीरीज दोस्तों हमारी जो मैथ की है काफ़ी पसंद की जा रही है। ठीक है, इसमें 4-5 टेस्ट आ चुके, मात्र 51 रुपये के अंदर है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हमने डाले हैं इसके अंदर, आप ज़रूर एक बार इसे लें। और ये जीके की, इसको तो काफ़ी ज़्यादा पसंद दोस्तों किया जा रहा है आपके द्वारा। ये भी 51 रुपये के अंदर है। इतने सब्जेक्ट आपके सामने हैं ना। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना क्योंकि पीडीएफ वगैरह दोस्तों आपको यही मिलती है। ठीक है, पीडीएफ है वो यही मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें क्लास को लेकर, कैसी रही क्लास। चलिए शुरू करते हैं प्रतिशत का टॉपिक। ठीक है, प्रतिशत एक बार दोबारा समझाएंगे, बेसिक से बताऊंगा सारी चीज़ें। देखो प्रतिशत का मतलब होता है 100 से। प्रतिशत का मतलब दोस्तों क्या होता है, 100 से होता है। कोई भी वस्तु, यानी कोई भी वस्तु है वो अपने आप में क्या होती है दोस्तों, 100% होती है। चाहे मैं हूँ, चाहे आप है, चाहे कुछ और है, अपने आप में कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, अपने आप में क्या होती है दोस्तों, 100% होती है। इसका मतलब 100% का मतलब मैं कह सकता हूँ कि भाई अपने आप में क्या होता है, एक होता है। यानी एक है वो अपने आप में 100%। अगर आप निकाल के भी देखेंगे तो 100% का निकाल के देखो, आप बट्टे में 100 आप करोगे तो एक आता है, तो हम कह सकते हैं तो एक है वो अपने आप में क्या है दोस्तों, 100%। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम कहें कि ये 200% है तो 200% क्या हो गया है, 2 लिख सकता हूँ 200, क्योंकि 100% एक है तो 200% 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि 300% है तो दोस्तों 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर 400 है तो मैं कह सकता हूँ 4 हो जाएगा। यानी हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें 400% अगर नज़र आ रहा है तो उसके जगह 4 लिख सकता हूँ, तो वहाँ आपको ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सर ये 4 कैसे लिखा। ठीक बात है, बहुत अच्छा तरीका मैं डिस्कस करूँगा जो कि फ्रैक्शन मेथड का रहेगा अपने प्रतिशत के अंदर। बहुत सी चीज़ें आपको याद भी दोस्तों करनी होंगी इसमें। न तो हम कोई फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, न ही कोई ट्रिक वगैरह, सिर्फ कंसेप्ट के बेस पे चलेंगे और एक चीज़ को पकड़ेंगे और उसी चीज़ से हम सारे क्वेश्चन है वो दोस्तों सोल्व करेंगे। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक अपने आप में क्या होता है, आपको सर 100% होता है। तो 1/2 कितना हो गया, इसका आधा हो गया, 50% हो गया। इसी प्रकार से 1/3 कितना हो गया, 33 सही 1/3% होता है। कैसे आया देखो, अब जैसे 1/2 है, इसको प्रतिशत में करते हैं तो 100 से मल्टीपल करेंगे तो 50 कितने हो गए, 100। यहाँ से 1/2 को 50% लिखा है ना। इसी प्रकार से 1/3 इंटू में 100, आप मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा, नहीं सॉरी भाग देंगे 100 में तो 33 सही 1/3 आपका आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 33 99 होते हैं, 1/3 आ जाएगा। तो ये चीज़ें, ये जो आपको बता रहा हूँ कि प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है ना। देखें यहाँ पर एक मिनट, कि जैसे 50% है, इसको मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, फ्रैक्शन में। इसको 1/2 लिखूंगा। पेपर में जब हम करेंगे आगे क्वेश्चंस तो आपको सीधा 50% को मैं 1/2 लिखूँ तो वहाँ पर आपको समस्या नहीं होनी चाहिए किस तरीके से लिखा। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि 2 का 50% दोस्तों 1 होता है। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये होता है 2 का 50% 1 हो गया। इसी प्रकार से अगर आपको यहाँ दिखाई दे नज़र कि भी कि 33 से 1/3%,
तो हम कह सकते हैं ये कितना होता है 1/33, यानी 3 का 33 से 1/3% कितना होता है 1 होता है। ये अपने आप में दोस्तों एक रिलेशन के अंदर रहता है। तो हमेशा आपको एक ही ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है कि आपको जहाँ पे भी क्वेश्चन के अंदर क्या दिखाई देते हैं प्रतिशत, तो उसको किस में कन्वर्ट कर लोगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, बस अपना खेल शुरू हो जाएगा, अपना खेल शुरू हो जाएगा। एक चीज़ और समझा देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपको देखिए कि 10% की वृद्धि हो रही है, मान लेते हैं 10% की वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि 10% है उसको मैं लिख सकता हूँ 1/10। अब 10% की वृद्धि का मतलब कि 10 में 1 की वृद्धि होती है, तो मैं कह सकता हूँ कि 10 से क्या हो गया 11 हो गया। ये बात समझ में आ गई। ये यूनिट के अंदर मामला चलेगा। अगर बोलता कमी होती है, अगर कहता कमी है तो कमी हो तो हम कहते सर 10 से क्या हो जाता, 10 से 9 हो जाता। तो ये चीज़ें मैं क्वेश्चन में यूज़ करूँगा तो आपको वहाँ समस्या दोस्तों नहीं आनी चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट, ये कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने कल भी बताई थी, आज मैं लिख के लाया हूँ ये भी, ठीक है। इनको डायरेक्ट अगर आप याद रखते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी चीज़ें। देखिए 1% 1 बराबर 100%, 1/2 बराबर 50%, यानी मैं 1 की जगह 100% लिख सकता हूँ और 100% से 1 लिख सकता हूँ। अगर ये फ्रैक्शन वैल्यू और इसके रिगार्डिंग जो अपना प्रतिशत वैल्यू है, ये अगर आप डायरेक्ट याद रखते हो तो क्वेश्चन बड़ा आसान आपके लिए हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, हमें दे रखा है यहाँ पर कि 3/5, 3/5 है वो कितना प्रतिशत है। देखो अब इसको कई तो 100 से मल्टीपल करें, बट ऐसे हमें नहीं करना है, सीधे से ध्यान रखना है कि 3 के मल्टीपल में दोस्तों क्या होता है 1/5। और मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि 1/5 कितना प्रतिशत होता है, 1/5 20% होता है। तो सीधा इसका उत्तर मैं फेंक सकता हूँ कितना 60%। यानी ये तो मैंने लिख के बताया, आप बिना लिखे भी इसको कर सकते थे। बात समझ में आ गई, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, हमें 4/9 दे रखा है, तो करने की आवश्यकता ही नहीं है। 4 इंटू में 1/9 कितना होता है, आपको सर 1/9 तो 11 से 1/9 क्योंकि पीछे मैंने बताया। अब सीधी सी बात है, 4 को 11 से मल्टीपल करो कितना, 11 चौके 44, और इस 4 को फिर 1 से भी करना पड़ेगा, 4/9। अब ये पूरी प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम कह सकते हैं आपका उत्तर 44 से ही 4/9% आ गया है। ठीक बात है, ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि 5/8 है, 5/8 है, तो सीधी सी बात है कि 5 के मल्टीपल में 1/8 है, और 1/8 आप जानते हैं सर 12 सही 1/2% होता है। तो करने की आवश्यकता नहीं है, 12 5 कितने हो गए हैं 60 हो गए हैं, और 5 को इससे करोगे तो 5/2 हो गए। तो ये आपको आंसर आ गया। बट ये आंसर क्या है आपका गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई गलत? क्योंकि ये जो 5/2 है ये दोस्तों क्या है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। तो इसको हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, तो यानी अंश की वैल्यू वो छोटी आनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 60 प्लस में 2 का भाग दे दूंगा 5 में, तो 2 2 4 होते हैं, और 1 बच गया, इतना आ गया। अब ये इसमें हम ऐड कर देंगे, कितना आ गया 62 से ही 1/2% आ गया। दैट्स इट। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें वैल्यू को लेके आना है। बात समझ में आ गई? ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें दे रखा है कि 5/7। देखिए 5/7 हमें दे रखा है, तो सीधी सी वैल्यू है 5 के मल्टीपल में 1/7 है, और मैं जानता हूँ 1/7 14 से 2/7% होता है। 14 5 कितने होते हैं आपको सर 70 होते हैं, है ना। 5 के 20 तो 70 हो गए। इंटू में इस 2 हमने इसको इससे मल्टीपल तो किया, इससे भी करना पड़ेगा, तो 5 तो 10/7 हो गया। 1 मिनट इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, मल्टीपल लगा दिए। 1 मिनट दोबारा से देखिए, देखो इसको करेंगे 70 सही 5 2 10/7, लेकिन यहाँ पर भी ये भी तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई, ये भी तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई। तो देखो इसको शॉर्ट करो, 70 प्लस में 7 1 कम 7, एक बार जाएगा 3/7। तो अब इसमें इसको ऐड कर दो, तो ये कितना आ गया आपको, इसे 71 3/7%। ये आपका दोस्तों फाइनल आंसर आ गया। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब तक तो हमने देखा कि जो फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखे थे हमें, उसको हमने प्रतिशत में कन्वर्ट किया। अब आगे आपको प्रतिशत में दे देगा। अब आगे जैसे आपको क्या दे दिया, किस में दे दिया, प्रतिशत में दे दिया कि 106 2/3%। इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। किस में करना है, फ्रैक्शन में। अब आप गुणा भाग करोगे तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन हमें सीधा करना है। इस चीज़ को देखो तोड़ लो आप, इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ, इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ कि 106 उसको मैं लिख देता हूँ 100%, और इसको लिख सकता हूँ प्लस में 6 सही 2/3। देखो जोड़ोगे तो 106 सही 2/3% ही आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था
कि 100% अपने आप में क्या होता है, 1 होता है। ठीक बात है। 6 सहित 2/3 क्या होता है, 6 सहित 2/3 मैंने आपको बताया था कि 1/15 होता है ना। ये मैंने देखो डायरेक्ट वैल्यू याद है तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ। अब इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 15 एलसीएम है तो 15 को 15 1 16, तो 16/15 दोस्तों इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी सीधा आप कर सकते हो, तो समय की बचत होगी और क्वेश्चन भी हम जल्दी सोल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला प्रश्न देखिए, जैसे छोटी वैल्यू तो आप कर सकते हो, लेकिन बड़ी वैल्यू जब आ जाती है तब ये चीज़ें बहुत काम की आपकी है कि 616 सहित 2/3% है। तो इसको तोड़ लो आप, तोड़ेंगे तो ये कितना आ गया, 600 आ गया। 600 प्लस में 16 सहित 2/3%। अब मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि भाई 600 कितना होता है, 6 होता है, प्लस में 16 सहित 2/3 कितना होता है, आपको सर आपने बताया था 1/6 होता है। अब मल्टीपल कर लो एलसीएम लेके, 6 6 के 36, 36 और 1 37, तो 37/6 होता है। तो ये सीधी वैल्यू आप इसको निकाल सकते थे। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि किसी संख्या में 16 सहित 2/3 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है। मैंने कहा जहां प्रतिशत दिखाई दे जाए उसको उठा लो, तो मुझे दे रखा है 16 सहित 2/3%। तो मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूं तो दोस्तों ये होता है 1/6। इसका मतलब ये होता है कि 6 का 16 सहित 2/3% 1 होता है। तो इसने यही तो कहा है किसी संख्या, तो मैं इसको मूल संख्या मान लेता हूँ, मूल संख्या मान लेता हूँ। ठीक बात है, इसको मैंने मूल संख्या मान ली। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की लैंग्वेज है नहीं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी संख्या में उसका 16 से, अब 6 का 16 से 2/3 जोड़ देंगे इसमें, तो कितना 6 का 16 से 1 है, तो यानी ये इसमें 1 जोड़ दें तो कितना आ गया आपको सर 7 यूनिट आ गया। बट एक्चुअल में कितना है, पेपर वाला कह रहा है कि इतना नहीं है, ये तो 4956 है, तो हम कहें 4956 आ गया। अब हमें बताना है कि मूल संख्या कितनी है, आपको सर 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कितना आ जाएगा, 4956 में भाग देंगे 7 का, इंटू में 6 से मल्टीपल करेंगे। जब इसको आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको उत्तर आ जाएगा 4248 आपका आ जाएगा। ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए मैं पानी पी लेता हूँ 1 मिनट के लिए। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या दे रखा है, हमें दे रखा है यहाँ पर किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, कोई संख्या 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या है वो अपने आप का कितना हो जाता है, 157 से। तो 157 से 1/7। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, तो मैंने बता रखा है कैसे, तो ये दोस्तों 11/7 होती है। इसलिए किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, यानी अब देखो 7 का 157 1/7 पर कितना होता है, 11 होता है। इसने कहा कि किस संख्या में 64 जोड़ने पर, तो देखो जोड़ने प्राप्त संख्या, तो आप देख सकते हैं 7 में कितना जुड़ा है आपको सर, 7 में 11 बना तो कितना जुड़ गया आपको सर, 4 यूनिट जुड़ गया। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कितना है आपको सर, एक्चुअल में तो 64 यूनिट है। तो एक की कितनी वैल्यू आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपको सर, 64/4 यानी 16 चौके 64। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई आपको सर, 16 आ गई। बिल्कुल ठीक बात है, हमें निकाल ली मूल संख्या। ठीक है, तो देखिए अब इसकी वैल्यू निकाली तो इसको 16 से मल्टीपल करो, 7 6 के कितने होते हैं 42, और 4 बच गए, 7 और 4 कितने हो गए 11 है, तो 112 आपका फाइनल उत्तर दोस्तों हो गया है। सीधा सा इसका करना था, ये फ्रैक्शन मेथड है। हर क्वेश्चन में मैं यही चीज़ लगाऊंगा। इसको सीख गए तो इसका मतलब प्रतिशत आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया है, और इसके रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं तो हम आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। हमें देखा है कि मशीन की कीमत है वो इतनी बढ़ जाती है, और उसके जाने के बाद में 4900 रुपये हो जाते, तो मशीन की पहले कीमत कितनी थी ये बताना आपको। ठीक है, देखो सबसे पहला काम यही होगा, 16 से ही 2/3% को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा, आपको सर 1/6 होती है। बात ठीक है। अब देखो कितनी बढ़ गई, 16 से 2/3 बढ़ गई, यानी 6 से 1 बढ़ गई ये कह रहे हो, तो कितनी होगी, 6 में 1 बढ़ गई तो 7 यूनिट होगी। एक्चुअल में कितनी है, 7 यूनिट, लेकिन यहाँ पेपर वाला कह रहा है कि 4900 है, तो इसका मतलब 4900 इसके बराबर। तो यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। कितनी आ जाएगी, 700 आ जाएगी। जब 700 आ जाएगी तो पेपर वाला क्या कह रहा है, अरे मशीन की कीमत पहले कितनी थी आपको सर, 6 यूनिट थी। तो अब 1 यूनिट से मल्टीपल करो, 1 की 7 है, तो आपको सर 42 उत्तर आ जाएगा। दैट्स इट, इसका फाइनल आंसर हो गया है, कोई डाउट नहीं इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों हमने कल करवा रखी थी, तो लाइक शेयर कर दें भाई एक बार सेशन को, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है और कल हमने क्लास ली थी, दोबारा से इसको कर रहे हैं।
कह रहे कि ए की आय बी की आय से 30% ज़्यादा है और बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो इसको 100 मान के भी कर सकते हो, ए की आय बी से 30%, तो लेट कर लेते हैं, लेट चलो 100 मान के करवा देते हैं। अगर नहीं पहला तरीका कि 100 मान लिया, किसकी आय, हमने बी की आय को क्या मान लिया 100, तो ए की आय कितनी आ जाएगी सर, ए की आय 30%, ए की आय है वो बी से 30% ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है ए की आय आप कर सकते हो सर 130 है, बात समझ में आ गई, 130 है, कोई बड़ी बात नहीं। अब इसने कहा कि बी की आय है वो ए की आय से कितना कम है, आपको सर कितनी कम है, 30 ही तो कम है, और किस में से कम है, 130 में से, और इंटू में क्या कर देंगे 100 से मल्टीपल कर देंगे, बात तो इतनी सी आ रही है। तो अब 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर कितना बच गया आपको सर 300 बच गया, बट्टे में 13 बच गया। अब इसको सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है कैसे, कि इसमें भाग देने की आपको आवश्यकता नहीं, इसको मैं 300 है, इसको मैं 300 को मैं 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ नहीं, क्योंकि 300 क्या बताया मैंने 300% का 3 हो गया, और इंटू में क्या 1/13। अब देखो 1/13 है, अब 1/13 डायरेक्ट वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, कितनी होती है 7 से ही 9/13 होती है, 7 से 9/13 होती है। अब 3 को अंदर मल्टी हो, 7 की कितने हो 21 और 9 की 27/13। अब ये आंसर तो आ गया, बट ये क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये क्या आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर नहीं सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इसमें सर हम इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका मैं इधर लिखता हूँ सॉल्यूशन, तो 21 और भाग देंगे किस में 27, 13 2 26 हो गए ना, 13 2 26 और 1/13 आ गया। तो आपको सर इसमें ऐड कर दो, कितना आ गया 23 सही 1/13, और ये आपका फाइनल दोस्तों आंसर आ गया है प्रतिशत के अंदर। ठीक है, मजा आ गया। इस प्रकार से इसको करना था, 100 मान के भी कर सकते थे और फ्रैक्शन मेथड वाला भी इसमें आप कर सकते थे 30%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा कि ए है वो बी से 6 गुना बड़ा है ना, बी से, तो बी की वैल्यू हमने मान ली 1, तो ए कितना आ जाएगा 6 गुना है, गुणा करना है तो 6 आ जाएगा, इसका कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, लगभग आप कर पाओगे इस क्वेश्चन को। अब इसने क्या कहा, अब इसने ये कहा कि भाई बी है वो कितने परसेंट कम है, बी ए से कितना परसेंट कम है ना, तो बी से कितना परसेंट कम है, आपको सर 5 कम है, किस में से कम है 6 में से, भाग दे दो 100। अब देखो ऊपर कितना आ गया 500% आ गया, कितना आ गया 500, तो 500 का 5 लिखूंगा और 6 का 6 1/6 बन गया, 1/6 का क्या लिख सकता हूँ कि 16 से ही 2/3% लिख सकता हूँ, कोई डाउट नहीं इसमें। अब 16 को 5 से करो कितने होते हैं, 16 पंजे 80 होते हैं ना, 6 पंजे 30 3 80 हो गया। ठीक बात है भाई, ये हो गया 80, और यहाँ पर 5 तो 10 हो गया, 5 तो 10/3%, लेकिन ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कन्वर्ट करो इसको, तो 80 प्लस में 3 3 9, 3 का भाग देंगे 1/3, तो आपका उत्तर कितना आ गया 83 1/3% आ गया, नहीं 83 सही 1/3% आ गया। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में भी आपको कन्वर्ट करना होता है, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो प्रश्न हमें दे रखा है, कह रहा है कि किसी त्रिभुज की ऊंचाई में 37 सही, तो जो ऊंचाई है देखो, ऊंचाई है वो दे रखी 37.5% की वृद्धि, जब इसको प्रतिशत हटा के और इसको सोल्व करो तो सर 3/8 बनता है। इसी प्रकार से दोस्तों हमें आधार यानी बेस कितना दे रखा है, आपको सिर्फ 45 सही 4-5% की वृद्धि होती है, तो इसको भी सेट करोगे तो कितना आ गया 5/11। ये रफ कैलकुलेशन है, ये आपको करनी होती है। ठीक है, मैंने आपको फ्रैक्शन में कैसे को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है और प्रतिशत को कैसे फ्रैक्शन में, ये मैंने शुरू में सिखाया आपको। अब देखो सिंपल वे है, अब देखो सीधी सी बात है कि क्षेत्रफल में, त्रिभुज के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि आपसे पूछी है। देखो हाइट h में कितनी हो रही है वृद्धि, 8 से 3 हो रही है, तो यानी 8 से कितनी होगी आपको सर 11 होगी। बेस में कितनी की वृद्धि हो रही है, 11 से कितनी हो रही है 5 हो रही है, तो 11 में कितनी 5 यानी 16 हो गया। अब देखो ये क्या है हाइट बेस इंटू हाइट क्या होता है, एरिया ही तो होता है, तो एरिया कितना आ गया। अब देखो ऐसे ये क्रॉस कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इससे कटेगा 8 2 16, इधर तो 1 आ गया, इधर आ गया 2। अब वृद्धि देखो कितनी होगी, पहले क्षेत्रफल कितना था आपको सर, पहले क्षेत्रफल तो 1 था, अब हो गया 2, यानी वृद्धि कितनी होगी, वृद्धि सर 1 की होगी, किस में हो गई 1 में, तो इंटू में 100 का निकालना है तो 100% हो गया, इसका उत्तर कितना आ गया 100% इसका आंसर आ गया है। ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, करेगा एक त्रिभुज का आधार यानी बेस दे रखा है, बेस कितना आ गया 66 सही 2/3% आ गया, बढ़ जाता है, बढ़ गया, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ गया सर 2/3 होता है, तो ठीक बात है। ज्ञात कीजिए कि त्रिभुज की ऊंचाई में कितने % की कमी की गई, त्रिभुज की ऊंचाई उसमें कितने % की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। देखो क्षेत्रफल जब बदलेगा नहीं, बात समझ में आ रही है,
कि क्षेत्रफल बदल नहीं रहा है तो हाइट है वो कांस्टेंट हो जाएगी, नोट करके आपको रखना है, स्थिर हो जाएगी हाइट। ठीक है, हाइट है, जब क्षेत्रफल बदल नहीं रहा है तो हाइट को कांस्टेंट मानेंगे। क्या मानेंगे? कांस्टेंट मानेंगे। तो कैसे हो गया? देखो हमें क्या दे रखा है, हमें बेस दे रखा है, बेस में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो आपके सर को 3 से 5 होगी, तो हाइट है वो अपोजिट हो जाएगी, फिर इसकी कितनी हो जाएगी? 5 से 3 हो जाएगी। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, अब देखो इसने पूछा क्या है कि ऊंचाई में कितने % कमी की जाए। ऊंचाई ये है, कमी 3, तो आप देख रहे हो कितनी कमी होगी? 2 की कमी। किस में से? 5 में से, गुणा में 100, क्योंकि प्रतिशत बताना है। तो 20 5 100, 20 2 40, तो 40% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक बात है। तो ऊंचाई में कमी कितनी करनी पड़ेगी? 2 कमी करनी पड़ेगी। किस में से? 5 में से। बात समझ में आ गई? सीधा सा प्रश्न था, कोई बड़ी बात इसमें नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी पहली संख्या है दूसरी संख्या से 45% कम है, और दूसरी संख्या तीसरी से 20% अधिक है, तो प्रथम 2 संख्याओं का औसत तीसरी संख्या से कितना % कम है? देखो 3 संख्याएं मान लेते हैं, ए बी सी मान लिया। कह रहे कि पहली संख्या दूसरी से 45% कम है, तो 45% को पहले आप सेट करो। 45/100 करोगे तो 9/20 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बन के आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं इसको कैसे सेट करूँगा? हाँ, इसको ये कितनी, इसको मान लिया मैंने बी, अब इसको बी मान लिए, तो अपने यहाँ पर क्या किया कि पहली संख्या ए है, दूसरे से 45% कम है, तो भी सीधी सी बात है ए और बी का जो रेशो निकल के आएगा, ए का तो 20 हो गया और 45% कम है, तो 20 में से 9 कम करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 11। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक बात है। नाउ इसी प्रकार से देखो, इसी प्रकार से हमें तीसरी संख्या 20% अधिक है दूसरी संख्या से, तो 20% का मतलब आप सभी समझते हैं सर 1/5 होता है। तो यहाँ पर इसको क्या मान लिया? सी मान लिया। ये वैल्यू क्या होगी आपकी? सी की। तो कह रहे दूसरी संख्या है, यानी बी वैल्यू है, दूसरी संख्या तीसरी से 20% क्या है? अधिक है ना। तो यहाँ पर बी और सी का जो रेशो आएगा, बी और सी का जो रेशो आएगा वो 5 और 6 आ जाएगा, है ना। ये रेशो आ गया। अब देखो अच्छे से हम जानते हैं कि जब अनुपात में, तो पूरा एक तीनों का अनुपात बना लेता हूँ। देखो तीनों का अनुपात बनाना कैसे कि ए अनुपात बी अनुपात सी। आप देख सकते हैं ए बी का अनुपात पहले कितना था आपको? सिर्फ 11 और 20 था, और फिर बी सी का 6 और 5। जब इसको सोल्व करोगे तो 11 6 के 66, ठीक है, और ये आ गया 120, ये आ गया 100। इसको और काटोगे 33 दूए 66, 60 दूए 120, 50 दूए, ये आ गया। 3 संख्याएं आ गई, ये पहली आ गई, ये दूसरी आ गई, ये तीसरी आ गई। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, इसको मैं एक तरफ लिख देता हूँ इतना, ठीक है, ये इतना हो गया, और हम तीसरा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। औसत किसका बताना है? फर्स्ट प्लस में सेकंड, 2 संख्याओं का। तो औसत में क्या? तीनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। 33 प्लस में 60 बट्टे कितना आ गया? 2। आपको सर ये तो आ गया 93/2 आ गया, ये औसत आ गया। बट इसने कहा है कि 2 संख्याओं का औसत है वो तीसरी संख्या से कितने % कम है। तो पहले कम देख लेते हैं। नाउ पहले हम इसको कम देखते हैं, कम निकालते हैं। नाउ तो 50 में से तीसरी संख्या में से कम देखेंगे, तो फिर क्या करेंगे? 50 में से 93/2 माइनस करेंगे तो 100 में से 7 जाएगा, 7/2 आ गया। अब ये 7/2 आ गया, लेकिन हमें बताना है कि ये तीसरी संख्या से कितना % है। तो 7/2, ठीक है, तो 7/2 और बट्टे में 50 इंटू में क्या आ जाएगा आपका? 100। तो इसको सोल्व करोगे तो 50 2 100, यानी 7% आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि तीसरी संख्या से कितने % कम, यही तो हमें साथ में बताना था। ठीक है, बट्टे में 50 इसलिए मैंने लगाया, वो तो 7/2, ये तो सीधी संख्या आ गई है कि भी इतना अंतर है। बट ये तीसरी संख्या से कितना % है, तो ये हमें बताना, तीसरी संख्या भाग में हमें लगानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? लाइक करते हैं सेशन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है वो है करके एक आयत की लंबाई में 40% की लंबाई है, उसमें 40% की, और चौड़ाई है उसमें कह रहा है x% की वृद्धि। x% की वृद्धि करने पर आयत का क्षेत्रफल 80% बढ़ जाता है। बात सीधी सी है। अब देखो 40% का मतलब 40/100 यानी 2/5 हो गया। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे चौड़ाई x% है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमें एरिया भी दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, कितना? 80% बढ़ जाता है। तो 80 का मतलब दोस्तों कितना होता है? 80/100 यानी 4/5 हो जाता है। कितना होता है? 4/5। अब देखो इसको करते हैं लैंग्वेज के अकॉर्डिंग।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी है। लेंथ कितनी हो रही है, 5 से 7 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि बता रखा है वृद्धि हो रही है। हमें विड्थ यानी चौड़ाई जो है वो कितनी आ गई आपकी, x से y मान ली, x से y मान ली। अब देखो लंबाई चौड़ाई का मल्टीपल करते तो क्या आता है, यहाँ पर एरिया आता है कि नहीं आता, एरिया। तो ये कितना आ गया 5 से 4 दे रखा अपने को, एरिया 80% बढ़ जाता है, तो 5 से दोस्तों 9 हो गया। बात समझ में आ गई आपको, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो मैंने लिखा है। अब आपको पता है कि 5 से 5 कट जाएगा, ये क्यों कट जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एल बी बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। इधर कोई संख्या इधर सेम है तो ये हम काट देते ना, वही चीज़ इसके अंदर है, वही चीज़ दोस्तों इसमें हमने इसको की, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अब ध्यान, ये बट्टे में कितना आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। अब यहाँ से 7 से क्या हो रही है, 9 हो रही है। कितने की वृद्धि हुई, 2 की, किस में, 7 में, इंटू में 100। जब सोल्व करोगे इसको 200 आ गया, 200 कितना होता है, 2 होता है, 1/7 कितना हो गया आपको, सिर्फ 1/7 14 से 2/7% होता है, ठीक है। तो इसको जब सोल्व करोगे लगभग 28 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ जाएगा, लगभग 28.5 के समथिंग आपका प्रतिशत में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो थी एक सीधे सी क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। 14 2 28 और 4/7 हम सीधा भी इसको कर सकते थे, ठीक है। आ गया समझ में अच्छे से। चलिए, क्योंकि ये कल भी हमने ली थी, बहुत अच्छे लेवल पे समझाया था, और वैसे ही मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, देखिए क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में, एक शंकु की त्रिज्या में और ऊंचाई में क्रमशः इस प्रकार की वृद्धि, त्रिज्या में इतनी हो रही है और ऊंचाई में इतनी, तो शंकु के आयतन में परिवर्तन कितना। देखो अगर आप देखते हैं शंकु का आयतन होता क्या है, आपको सिर्फ 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन ये दोनों चीज़ है 1/3 और पाई, ये दोनों में सेम आएगी, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक, खाली इतनी वैल्यू उठाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कैसे करेंगे, सिंपल सा वे है, 60% है, सबसे पहले 60% को किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में, तो 60/100 यानी 3/5 आ जाएगा। 25% है, इसको मैं लिखूंगा 1/, देखो जो तरीका मैंने आपको सिखाया है ना, बस वही मैं बार बार यूज़ करूँ और कोई डाउट नहीं है। अब देखो सबसे पहले हम त्रिज्या देखें तो आर स्क्वायर कितना हो गया, 5 से कितना हो गया 8, तो 5 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर तो आर लेना पड़ेगा, सिंपल आर होता तो आर ले लेते, बट आयतन में आर की पावर 2 होती है। देन उसके बाद में क्या है, इसकी एच क्या हो रही है, 4 से 5 हो रही है। बात समझ में। अब फाइनली इसको हम सोल्व करेंगे, क्योंकि पावर दे रखा तो उसको सोल्व तो करना ही पड़ेगा। देखो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपको, सिर्फ 25 आ गया, ये कितना आ गया 8 8 64 हो गया, ये आपकी एच है बराबर कितना हो गया 4 हो गया, और ये आपका 5 हो गया। बात समझ में आ गई। अब देखो कट जाएगा, ये हो गया 16 चौके 64 और ये 5 5 25, तो आपको सिर्फ 5 से कितना हो गया 16 गया, सीधी सी बात है, 5 से 16 हो गया, मल्टीपल करके मैंने निकाल लिया। अब कितने की वृद्धि हुई, सर आप कहोगे सर वृद्धि तो 11 की हो रही है, 11 में किसकी वृद्धि हो रही है, 5 की हो रही है, और प्रतिशत में निकालना तो 100 से मल्टीपल करना होता है। तो इसको सोल्व कर लो, 220 के आसपास इसका आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कट जाएगा ये 5 2 10, 11 को मल्टीपल 22, तो 220% आपका आंसर आ जाएगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, एक निश्चित वस्तु के मूल्य में 20% की बढ़त, तो भैया 20% बढ़त का मतलब होता है 1/5, यानी जो कीमत है आपकी, कीमत है, देखो कीमत है वो क्या हो गई है 5 से 6 हो गई। इस बात से समझते हो, कह रहा कि ग्राहक उस वस्तु पर अपना व्यय समान रखना चाहता है, यानी खर्च है वो बिल्कुल समान रखना चाहता है, तो उस वस्तु की खपत में कितने % की कमी करें, खपत में कितने % की कमी करें। अब देखो इस क्वेश्चन देखो, कीमत देखो, कीमत का उल्टा खपत होता है, तो अगर हम खपत देखें तो खपत कितनी आ जाएगी, खपत होती है 6 से 5, खपत कितनी होगी 6 से 5। क्यों, देखिए यहाँ पर इस मेथड को समझेंगे, कोई वस्तु अगर सस्ती है तो उसको हम ज़्यादा खरीदेंगे, और अगर कोई वस्तु महंगी है तो उसको कम खरीदेंगे, तो एक दूसरे का अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर कीमत 5 है तो खपत कितनी होगी 6 होगी, बात समझ में आ रही है, कीमत 5 है तो खपत कितनी होगी 6 होगी, और कीमत बढ़ गई तो खपत कम होगी, तो सीधी सी बात है। इसने पूछा कि वस्तु की खपत में कितने % की कमी करे, तो वस्तु की खपत 6 से कितनी होगी 5, कमी हो गई कितने की 1 की, और किस में हुई 6 में, और इंटू में क्या लगाएंगे 100, आपको सर 1/6 कितना होता है 16 से 2/3% होता है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक बात है। कोई डाउट नहीं इसके अंदर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला क्वेश्चन, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, चीनी की कीमत है तो 20% का मतलब दोस्तों क्या होता है 1/5 होता है। अब देखो कीमत देखो, अब इस क्वेश्चन को ऐसे करें
कीमत में 20% कमी का मतलब हो गया 5 से 4 हो गई, तो मैं खपत हमेशा उल्टी लिख दूंगा। क्यों? 4 से 5। अब क्यों लिखा ये मैंने समझा दिया। अगर वस्तु सस्ती है तो हम ज़्यादा खरीदेंगे और महंगी है तो इसे कम खरीदेंगे, इन एक दूसरे का अपोजिट है, तो कीमत का उल्टा खपत होता है। बात समझ में आ रही है? अब देखो, अब पेपर वाले क्या करें, कह खपत 4 से क्या हो रही है, खपत 4 से क्या हो रही है 5, यानी 1 की बढ़ोतरी होगी, यानी 1 यूनिट की बढ़ोतरी होगी। बट क्वेश्चन वाला कह रहा है कि 20% कमी होने के बाद में 36 रुपये के अंदर 500 ग्राम चीनी अधिक, यानी आधा किलो चीनी अधिक मिल रही है। तो इसका मतलब खपत में कितने की बढ़ोतरी हुई? 1 यूनिट। ये 1 यूनिट 500 ग्राम की तो बराबर होगी, 1/2 किलो के बराबर होगी ना, ½ kg के। ठीक है, तो यहां से हमें चीनी का आरंभिक मूल्य बताना। अब शुरू में चीनी कितनी किलो थी ये बतानी है। शुरू में चीनी कितनी थी, अगर गौर से देखेंगे तो चीनी 4 यूनिट थी। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 500। तो 500 से मल्टीपल करोगे तो कितना आ जाएगा? 500 ग्राम से। तो 500 के 20 2000 ग्राम का मतलब होता है 2 किलो, यानी चीनी कितनी थी? 2 किलो। और पैसे कितने लग रहे हैं? 36 रुपये लग रहे हैं। अब यहाँ से प्रति केजी बताना है, तो आप कह सकते हैं कि 2 किलो की वैल्यू कितनी है? 36। तो आपका सर 1 किलो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 रुपये आ जाएगी। दैट्स इट। ऐसे इस प्रश्न को करना था। बिल्कुल सिंपल वे है, इससे और आसान तरीका दूसरा नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया हुआ है। गेहूं के मूल्य में 20% कमी के कारण, अब गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होगी तो हम कह सकते हैं कि 20% 1/5 होता है। मैंने सबसे पहले यही कहा, प्रतिशत का जब भी आप क्वेश्चन करते हो, प्रतिशत का जब भी आप क्वेश्चन करते हो, सबसे पहले जब भी आपको कहीं प्रतिशत दिखाई दे जाना तो उसको पहले, सबसे पहले उसी को पकड़ोगे। सबसे पहले दोस्तों आप उसी को पकड़ोगे। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? सबसे पहले उसी को पकड़ोगे। अगर उसको पकड़ लेते तो यह मान को उत्तर आ गया। अब कीमत में देखो, उल्टा वही करें, कीमत में क्या वृद्धि हो रही ना, कमी हो रही है, तो कीमत 5 से 4 होगी। बात समझ में आ गई? तो खपत को मैं उल्टा लिख सकता हूं। अब लिख क्यों सकता हूं, मैंने बता दिया आपको कि 4 से 5 होगी। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, कह रहा कि 320 रुपये में 320 रुपये 5 किलो अधिक खरीद सकता है, तो यानी 4 से क्या हो रही है? 5 हो रही है। तो कह सकते हैं कि सर 1 यूनिट की वैल्यू बढ़ोतरी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में 5 किलो बढ़ गए, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5 किलो। अब हमें आरंभिक कीमत बतानी, तो आरंभिक चीनी कितनी किलो थी? तो आपको 4 यूनिट थी, 1 की 5 किलो है, तो 5 के 20 किलो। शुरू में चीनी कितनी थी? 20 किलो थी। पैसे कितने लग रहे हैं? 320 रुपये लग रहे हैं। बात समझ आ रही? अब देखो सिंपल सी मेथड है कि 20 किलो चीनी है वो 320 रुपये में आ रही है, तो आपको सर 1 किलो चीनी कितनी आएगी? 320/20 यानी 16 रुपये में आ जाएगी। कितने रुपये में? 16 रुपये में दोस्तों आपकी आ जाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, 16 रुपये में आपकी आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन करके, सेब की कीमत में 10% की कमी के कारण, सेब की कीमत है उसमें 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति 54 रुपये में क्या करे? 10 सेब अधिक खरीद सकता है। देखो 10% की कमी का मतलब हो गया कि आप कह सकते हैं 10% बराबर होता है 1/10 फ्रैक्शन में। अब देखो कीमत क्या हो रही है, आप समझेंगे, कीमत में कमी हो रही है 10% की, तो 10 से क्या हो रहा है? 9। बात में आ गई? खपत लिख देता हूँ सबसे पहले, खपत कितनी होगी? 9 से 10। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो खपत क्या हो रहा है? खपत कमी हो रही है। खपत में क्या हो रही है दोस्तों? कमी हो रही है। ध्यान से देखेंगे अगर आप, खपत 9 से क्या हो रही है? 10, यानी सॉरी बढ़ोतरी हो रही है, यानी 1 यूनिट की बढ़ोतरी हो रही है। बट यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है क्या? 54 रुपये में 10 सेब अधिक, तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपको? सर 1 यूनिट की वैल्यू तो 10 सेब आ गई। बात समझ में आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 10 सेब। अब अगर कमी के कारण, कमी के कारण प्रति दर्जन है। अब कमी के कारण तो यहाँ पर चलेंगे, इस तरफ चलेंगे, प्रति दर्जन सेब की कीमत, तो यहाँ पर सेब देखेंगे 10 यूनिट है ना, तो यहाँ पर सेब टोटल कितने हो जाए? 10 से मल्टीपल करें 1 यूनिट की वैल्यू, तो यहाँ पर दोस्तों 100 सेब हो जाएंगे। और 100 सेब की कीमत कितनी है आपको? सर 100 सेब की कीमत तो 54 रुपये, क्योंकि पैसे तो उतने लग रहे हैं, पैसे तो पहले भी उतने थे और अब भी उतने, लेकिन जो खपत है उसकी बढ़ोतरी हो रही है। तो सीधी सी बात है कि 54 रुपये में 100 सेब खरीदे जा रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ नाउ, मैं कह सकता हूँ कि 100 सेब है, 100 सेब की कीमत कितनी है? 54 रुपये। हमें दर्जन बताना है, अरे एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 सेब। एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। तो 54/100 गुणा में 12। अब इसको सोल्व करोगे तो 6.48 रुपये प्रति दर्जन की कीमत दोस्तों आ जाएगी। ये कैलकुलेशन है, और वीडियो मेंस का एग्जाम देने जा रहे हो तो कैलकुलेशन देखो आपको आनी ही चाहिए, मुख्य परीक्षा में बैठने वाले हो आप। ठीक है, समझ में आ गया? बड़ा सरल सा क्वेश्चन था। वैसे तो सरल नहीं है ये क्वेश्चंस, अगर करते तो टाइम लगता है, लेकिन इस मेथड से करते हो, इस तरीके से करते हो तो द बेस्ट तरीका दोस्तों ये आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं। अगला प्रश्न देखिए,
एक वस्तु की कीमत में 21% की कमी के कारण, ठीक है, 21% की कमी के कारण एक आदमी 100 रुपये में 3 kg अधिक खरीद सकता है। तो अब सीधा कर लेते हैं, 21% कमी है तो मैं 100 मान के कर लेता हूँ। अगर कई बार आप कहते हो कि माना शुरू में कितनी है 100 और कमी कितनी हो रही है आपको सर 21, तो बचा कितना आपको सर, बचा कितना 79। ये बात समझ में आ गई। तो इसका फ़ायदा उठा लूँगा, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको लिख दिया है। कैसे आया फिर आप पूछोगे नहीं सर ये आया कैसे। अब देखो मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं। देखिए हमें कीमत कितनी है आपको सर, कीमत तो कमी हो रही है ना, 100 से 79 हो जाएगी। और खपत कितनी हो जाएगी सर, खपत इसका उल्टा लिख दूंगा तो 79 से कितना हो जाएगा 100। बात समझ में आ गई। अगर खपत देखेंगे तो खपत में बढ़ोतरी हो रही है, कितनी की 79 से 100 पे जाएंगे तो 21 यूनिट की बढ़ोतरी हो रही है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन पेपर वाला कह रहा है 21 यूनिट की नहीं हो रही है। पेपर वाला कह रहा है सर 21 यूनिट का नहीं है, 3 किलो अधिक खरीद रहा है, मतलब है ना 3 किलो अधिक खरीदे रहा है। तो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3 किलो है। तो यहाँ से 1 यूनिट की अगर वैल्यू निकालते हैं तो फिर 3 बट्टा दोस्तों 21 और 7 × 21 मतलब 1/7 kg 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन वाले ने पूछा कि वस्तु का प्रति घटाव मूल्य, तो यहाँ चलना अपने को, प्रारंभ पूछता तो शुरू में आते। अब यहाँ पर 100 यूनिट है खपत, लेकिन 1 यूनिट की वैल्यू तो निकालते हैं, मल्टीपल करो 1/7 से, आपको सर 100/7 आ गया, 100/7 kg आ गई है। लेकिन पैसे कितने लग रहे हैं सर आपको सर, पैसे तो 100 रुपये लग रहे हैं, पैसे तो 100 ही रुपये लग रहे हैं इतनी वस्तु के। अब देखो अब तरीका वही करेंगे, है ना, तरीका वही करेंगे। तो हमें प्रति केजी घटा हुआ मूल्य बताना है, तो हम कह सकते हैं कि 100/7 kg जो सामान है वो 100 रुपये मिल रहे हैं, है ना, 100 रुपये में। और 1 किलो की व्यक्ति बतानी तो 100/100 गुणा में 7, आपको सर 7 रुपये आ जाएगा, 7 रुपये प्रति केजी आ जाएगा। ठीक है, समझ आया, 7 रुपये आ जाएगा प्रति केजी, घटा हुआ मूल्य आ गया। तरीका वही था, चीज़ें वही है, बस थोड़ा सा आपको समझने की बात है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न अगर आप देखते हैं तो कह रहा है कि 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या इतनी थी, बड़े शहरों की ओर जाने के कारण प्रतिवर्ष जनसंख्या में 4% की कमी आती है। तो आपको सिर्फ 4% कमी का मतलब तो फिर 1/25 होता है ना। तो 25 से क्या हो रही है, घट रही है, 25 से 24 हो जाएगी, 24-25 में 1 की कमी। लेकिन बात 2 वर्ष की हो रही है तो 25 से फिर क्या करूँगा 24 कर दूंगा। अब बाकी वही तरीका, मल्टीपल कर लो, ये हो गया 625 और ये हो गया 576 होता है। अब देखो ये क्या है, ये प्रारंभिक है, ये 2 वर्ष पहले की है, 2 वर्ष पहले कितनी है, और ये दोस्तों क्या है आपकी वर्तमान की है, ये क्या है आपकी वर्तमान की। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसने पूछा कि शहर की वर्तमान जनसंख्या बतानी है, शहर की वर्तमान, लेकिन शहर की वर्तमान देने से पहले हमें 2 वर्ष पहले की जनसंख्या 625 यूनिट है, बट पेपर वाला कह रहा है कि एक्चुअल में इतनी, मतलब 625 यूनिट किसके बराबर है, आपको सर 62,500 के। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 100 ही निकलेगा। देखो भाग दो 625 में 625 कटेगा तो 100 आ जाएगा। तो अब इसको भी 1 यूनिट से मल्टीपल कर दो भैया 100 से, तो आपका उत्तर आ जाएगा 57,600। तो वर्तमान जो वैल्यू आ गई है वो इतनी आ गई 57,600। बिल्कुल सरल था, सक्सेसिव मेथड इसको बोलते हैं, बट यूनिक तरीका। देखो अभी तक जितने क्वेश्चंस करे हैं 22 क्वेश्चन कर लिए मैंने, शुरू में जो तरीका बताया था वही लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल भी एक तरीका मैंने नहीं बदला है। तो इससे फायदा आपको ये हुआ कि एक ही चीज़ ध्यान रखनी है और उसी के बेस पे सारे क्वेश्चंस हम सोल्व कर देंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये रहा। एक वस्तु के मूल्य में प्रति वर्ष 10% घटता है। 10% का घटने का मतलब 1/10 होता है, यानी 10 से कितना हो गया 9 हो गए। 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष की बात करें तो 10 से 9, 10 से 9। अब सबसे पहला काम ये हो गया दोस्तों 1000 और ये हो गया आपका 729। आपको पता है ये क्या है, पहले की जनसंख्या है और ये क्या है वर्तमान की है। अब देखो चुटके में कर देंगे इस प्रश्न को, चुटके में सोल्व कर लेंगे, सिंपल सा मेथड है। वर्तमान में बताइए इतनी, वर्तमान में बताइए इतनी, जबकि वर्तमान में है कितनी ये, तो मतलब ये इसके बराबर हो जाएगी। जब इसमें अंदर आप 1 यूनिट की वैल्यू भाग दोगे ना तो इसकी वैल्यू आती है दोस्तों 8 आ जाएगी। 729 से भाग दोगे इसको ना तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो अब इसको भी 8 से मल्टीपल कर लो तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 8000। सिंपल सा तरीका था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो ये थी आज की क्लास के क्वेश्चंस, क्योंकि कल जो हमने लाइव क्लास ली थी इतने ही क्वेश्चंस किए थे
और वो क्लास किसी कारणवश दोस्तों अपलोड नहीं हो पाई थी, इसी वजह से इस क्लास को दोबारा से रिकॉर्ड किया गया आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूँ कि कहीं आपको दिक्कत दोस्तों नहीं होगी, और जो आपको समस्या हुई है ना, जो इंतज़ार आप कर रहे थे, उसके लिए दोस्तों आपसे माफ़ी चाहेंगे। टेक्निकल इशू था, वो हमारे हाथ के अंदर दोस्तों नहीं होता, कई बार हो जाता चीज़ें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्लास बेहतरीन रही होगी दोस्तों, और लाइक शेयर दोस्तों दबाकर करना है। आप जितना साथ देंगे उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए और आपके लिए। स्टूडेंट जितने ज़्यादा जुड़ेंगे उतना अच्छा हम आपको पढ़ा पाएंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, सिलेक्शन आपका आराम से होगा, बस आप कंटिन्यूटी बनाए रखें, चीज़ों को अच्छे से रीड करें, फॉर्मेलिटी ना करें किसी चीज़ में। अगर फॉर्मेलिटी करोगे तो बिल्कुल भी चांस नहीं है सिलेक्शन के। ईमानदारी से करोगे और ईमानदारी से किया हुआ काम बिल्कुल दोस्तों सफल होता है। ये हमारी वीडियो की टेस्ट सीरीज बुलडोजर टेस्ट सीरीज है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस डाले हैं। अगर आप वीडियो के ऊपर क्लासेस देख लेते हो सारी की सारी, उसके बाद टेस्ट सीरीज लगा लेते हो, तो मान के चलो आपको अलग से कोई गाइड, कोई नोट्स, कोई वीडियो नहीं देखने की आवश्यकता नहीं है। कंप्लीट 40 में से 40 नंबर मैथ में ये चीज़ें दोनों आपको दिलाकर चली जाएंगी। और इसी के साथ दोस्तों ये जीके की टेस्ट सीरीज इसे भी दोस्तों जरूर लें, क्योंकि बहुत ही अच्छे प्यारे क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर डाले हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, और रात को मिलते हैं 8 बजे, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, इसका सेकंड पार्ट प्रतिशत का। जय हिंद, जय भारत।